कई बार 12th के बाद बच्चा फेल नहीं होता, गलत कोर्स में एडमिशन लेकर फंस जाता है। मार्क्स अच्छे आ गए, घर में मिठाइयां बट गई, सबने बधाई भी दे दी, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अब आगे क्या? और यही सवाल बच्चे को अंदर से परेशान करता रहता है। किसी का दोस्त बीटेक में जा रहा है, किसी का कजन बीबीए कर रहा है, घर वाले कह रहे हैं बीकॉम कर लो, कोई बोल रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कोई कह रहा है कि मेडिकल लाइन में जाओ, और बच्चा सोचता रहता है मैं क्या करूं? मैं आपको सच बताऊं, 12th के बाद सबसे बड़ी गलती बच्चे नहीं करते, गलती जल्दबाजी करवा देती है। एडमिशन खुल गए हैं, फॉर्म भर दो, सीट निकल जाएगी, लोग कह रहे हैं कि कोर्स बहुत अच्छा है, कॉलेज दूर है तो क्या हुआ, फीस ज्यादा है तो क्या हुआ, और ऐसे ही फैसला हो जाता है। और फिर 6 महीने बाद बच्चा बोलता है मेरा मन नहीं लग रहा, सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे इस लाइन में जाना ही नहीं चाहिए था। और पेरेंट्स कहते हैं इतना पैसा लगा दिया, अब बीच में कैसे छोड़ दें? और फिर बच्चा कोर्स नहीं करता, कोर्स बच्चे को ढोता रहता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, देखो कड़वी बात है लेकिन सच है, 12th के बाद गलत कोर्स चुनना सिर्फ पढ़ाई की गलती नहीं होती, ये टाइम, पैसा और कॉन्फिडेंस तीनों का नुकसान कर देता है। इसलिए कोर्स चुनने से पहले बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। बच्चा किस चीज में अच्छा है, किस चीज से भागता है, किस काम में उसका दिमाग जल्दी चलता है, किस काम में वो बिना कहे लग जाता है, किस सब्जेक्ट में वो सिर्फ पास होता है और किस सब्जेक्ट में समझ भी रखता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स और इंटरेस्ट हमेशा सेम नहीं होते। कई बच्चे साइंस इसलिए ले लेते हैं क्योंकि घर वालों को अच्छा लगता है, कई बच्चे कॉमर्स इसलिए ले लेते हैं क्योंकि लोग कहते हैं भाई इसमें बहुत स्कोप है, कई बच्चे आर्ट्स इसलिए लेते हैं क्यों उन्हें लगता है ये बहुत आसान। लेकिन सच ये है आसान कुछ नहीं होता, जिसमें मन नहीं लगता वो सबसे मुश्किल हो जाता है। अब पेरेंट्स से एक बात करनी चाहता हूं, बच्चे से ये मत पूछिए कि शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, बच्चे से पूछिए तो किस चीज में टिक सकता है, क्योंकि जिंदगी शर्मा जी के बेटे को नहीं जीनी, जिंदगी आपके बच्चे को जीनी है। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बन सकता, और इसमें शर्म की कोई बात भी नहीं है। शर्म की बात तो यह है कि बच्चा किसी और की उम्मीदों के नीचे दबकर अपनी असली ताकत भूल जाए। अब बच्चों से भी साफ बात करनी चाहता हूं, सिर्फ ये मत बोलो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट के नाम पर आलस मत छुपाओ। अगर तुम्हें कोई लाइन पसंद है तो उसके लिए मेहनत भी दिखनी चाहिए। तुम कहते हो मुझे बिजनेस करना है, तो क्या तुमने सेल्स सीखी, मार्केट समझी, अरे कस्टमर से बात की किसी से? तुम कहते हो कंप्यूटर फील्ड में जाना है, तो क्या बेसिक कोडिंग देखी, एक्सेल सीखा, मोबाइल चलाने के अलावा कंप्यूटर पे काम किया कभी? तुम कहते हो कि मीडिया में जाना, तो क्या कैमरे के सामने बोल सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या एडिटिंग सीख रहे हो? सिर्फ बोल देने से करियर नहीं बनता मेरे दोस्त, करियर तब बनता है जब इंटरेस्ट के साथ रोज की प्रैक्टिस जुड़। अब कोर्स कैसे चुनना है ये समझ, ये आसान तरीके से हम आपको बिल्कुल ऐसे समझा देंगे कि आपको आसानी हो जाएगी कोर्स कैसे चुनना है। अगर बच्चा नंबर में अच्छा है, अकाउंट्स में और कैलकुलेशन से डरता नहीं है, तो बीकॉम, सीए, सीएमए, सीएस, फाइनेंस, बैंकिंग, टैक्सेशन जैसी लाइन देखी जा सकती है। अगर बच्चा बोलने में अच्छा है, लोगों से डील कर सकता है, बिजनेस समझना चाहता है, तो बीबीए, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, डिजिटल बिजनेस जैसी लाइन में आप जा सकते हैं। अगर बच्चा कंप्यूटर में अच्छा है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो बीसीए, कोडिंग, डाटा, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एआई टूल्स जैसी डायरेक्शन देख सकता है। अगर बच्चा बायोलॉजी में अच्छा है, हेल्थ फील्ड से डरता नहीं है, तो मेडिकल लाइन में जा सकता है। अगर बच्चा सोसाइटी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, राइटिंग, बोलने में या पब्लिक डीलिंग में अच्छा है, तो बीबीए, लॉ, जर्नलिज्म, टीचिंग, सिविल सर्विस, सोशल वर्क, फिजिकोलॉजी जैसी लाइन में जा सकता है। अगर बच्चा पढ़ाई में एवरेज है लेकिन हाथ का हुनर अच्छा है, तो स्किल बेस्ड कोर्स कोई कर सकता है, इसमें स्ट्रॉन्ग बन सकता है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, टेली, एक्सेल, अकाउंटिंग, वेब डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स ट्रेनिंग। ये सब छोटी चीजें नहीं है। आज बहुत लोग डिग्री लेकर बैठे हैं लेकिन स्किल वाले लोग काम कर रहे हैं। डिग्री से दरवाजा खुल सकता है लेकिन स्किल के बिना अंदर जगह नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ी गलती समझो, कई बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते ही सोचते हैं अब 3 साल आराम, यहीं से बर्बादी शुरू होती है। पहले साल दोस्ती, दूसरे साल घूमना फिरना, तीसरे साल टेंशन, और फिर बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही। जॉब ऐसे ही नहीं मिलती, काम आना चाहिए। अगर बीकॉम कर रहे हो तो एक्सेल, टैली, जीएसटी और अकाउंट्स मजबूत करो। अगर बीसीए कर रहे हो तो कोडिंग और प्रोजेक्ट बनाओ, वेबसाइट बनाओ। अगर बीए कर रहे हो तो राइटिंग, कम्युनिकेशन, करंट अफेयर्स और अपनी डायरेक्शन साफ करो। अगर बीबीए कर रहे हो तो सेल्स, मार्केटिंग और लोगों से बात करना सीखो। सिर्फ डिग्री लेकर मत बैठो, कॉलेज कोई जादू की मशीन नहीं है।
कॉलेज मौका देता है, बनना खुद पड़ता है। एडमिशन से पहले ये काम शुरू करो। क्या? कोर्स का नाम मत देखो, उसके बाद का रास्ता देखो। कॉलेज की बिल्डिंग मत देखो, वहां की पढ़ाई और माहौल देखो। सिर्फ फीस मत देखो, वैल्यू भी देखो। डिस्टेंस को इग्नोर मत करो, क्योंकि रोज का सफर बच्चे की एनर्जी खा जाता है। और सबसे जरूरी बात बताओ, जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड के कम से कम 2 लोगों से बातचीत करो। टीचर से बात करो, सीनियर स्टूडेंट्स जो भी हैं उस फील्ड के, उनसे बात करो। किसी ऐसे इंसान से बात करो जो उस काम को फिलहाल करंट में कर रहा है। इंटरनेट पर सर्च कर लो, लेकिन सिर्फ रील्स देखकर करियर मत। रील्स में हर फील्ड चमकती हुई दिखती है, रियल लाइफ में हर फील्ड में मेहनत लगती है। अब पेरेंट्स और बच्चे दोनों एक काम करें, एक पेज पर 3 कॉलम बनाओ। तीनों कॉलम में पहला कॉलम बच्चा सिर्फ किस चीज में अच्छा है, दूसरा कॉलम कौन से कोर्स मैच करते हैं, तीसरा कॉलम आगे करियर ऑप्शन क्या है। फिर 3 ऑप्शन निकालो, एक मेन ऑप्शन, दूसरा बैकअप ऑप्शन और एक स्किल ऑप्शन। फैसला साफ होने लगेगा। और हाँ, अगर बच्चा अभी कंफ्यूज्ड है तो उसे बेकार मत समझो। कई बार कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि बच्चे ने दुनिया देखी नहीं। उसे एक्सपोज करो, फील्ड दिखाओ, वर्कशॉप, इंटर्नशिप, ऑनलाइन लर्निंग और छोटे प्रोजेक्ट की तरफ उसे लेकर जाओ। बच्चा धीरे धीरे समझ जाएगा कि उसे किस तरफ जाना है। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ मोबाइल चला रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर उसे प्यार से संभालना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर सोचने से नहीं बनता, एक्शन लेने से बनता। अब आखिरी बात ध्यान से सुनना, 12th के बाद कोई कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी या बड़ी आपकी सीरियसनेस होती है। बीए करके भी इंसान आगे जा सकता है, बीकॉम करके भी एक अच्छा करियर बन सकता है, बीसीए करके भी रास्ता साफ खुल सकता है, स्किल कोर्स करके भी आदमी कमाल कर सकता है। लेकिन शर्त एक ही है, बस जिस रास्ते पर जाओ उसमें जाकर चलो। बस भीड़ में मत चलो कि भीड़ में जा रहे हैं, सबकी तरह चल रहे हैं, क्योंकि भीड़ कभी आपके बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेती। रिश्तेदार सलाह देकर चले जाएंगे, दोस्त अपना रास्ता पकड़ लेगा, कॉलेज फीस लेकर बैठ जाएंगे, लेकिन अगर फैसला गलत हुआ तो झेलना बच्चे को पड़ेगा और चिंता पेरेंट को होगी। इसलिए 12th के बाद कोर्स चुनते समय ये मत पूछो सबसे पॉपुलर क्या है, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। ये पूछो मेरे बच्चे के लिए सही क्या, मेरी एबिलिटी किस में फिट बैठती है, किस फील्ड में 3 साल बाद काम करने लायक बन सकता हूँ। यही असली सवाल है। अगर आपके घर में कोई बच्चा 12th पास कर चुका है या 12th की तैयारी कर रहा है, या कोई पेरेंट्स इस टेंशन में है कि बच्चे को क्या कराया जाए, तो ये बात उन तक जरूर पहुंचा देना, क्योंकि गलत एडमिशन से अच्छा है थोड़ा टाइम लेकर सही डायरेक्शन। 12th के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, असल में यहीं से जिंदगी का रास्ता बनना शुरू होता है।